ये देखते हुए कि आरोपी व्यक्ति द्वारा उकसाने के सकारात्मक कृत्य और पीड़ित द्वारा आत्महत्या करने के बीच निकटता होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने मृतक के बिजनेस पार्टनर के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले को खारिज करने के फैसले को बरकरार रखा, जिसने अपने बिजनेस पार्टनर पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए आत्महत्या कर ली थी। जस्टिस BR गवई और AG मसीह की पीठ ने मृतक की पत्नी द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई की, जिसमें कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें प्रतिवादी 2 से 4 आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 306 आत्महत्या के लिए उकसाना, 420 धोखाधड़ी और 506 आपराधिक धमकी के साथ धारा 34 सामान्य इरादा के तहत दर्ज FIR को रद्द कर दिया गया था। अपीलकर्ता का मृत पति मैसेज में भागीदार था। प्रतिवादी 2 और 3 के साथ सौंदर्य कंस्ट्रक्शन। 14 अप्रैल 2024 को वह फांसी पर लटके हुए मृत पाए गए और पुलिस ने शुरू में इसे आत्महत्या माना। 18 मई 2024 को अपीलकर्ता उनकी विधवा ने कथित तौर पर उनके हस्तलिखित एक सुसाइड नोट की खोज की, जिसमें प्रतिवादी 2 से 4 पर धोखाधड़ी और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया गया था, जिसके कारण कथित तौर पर उन्हें अपनी जान लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके बाद 22 मई 2024 को एक प्राथमिकी दर्ज की गई। हालांकि उच्च न्यायालय ने प्राथमिकी को खारिज कर दिया, यह फैसला देते हुए कि आरोपों ने प्रत्यक्ष उकसावे की कमी के कारण धारा 306 IPC के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने की पुष्टि नहीं की। इसके अतिरिक्त इसने धारा 420 IPC के तहत धोखाधड़ी का कोई मामला नहीं पाया, ये तर्क देते हुए कि मृतक अपने जीवनकाल में शिकायत कर सकता था। उच्च न्यायालय के फैसले से व्यथित होकर अपीलकर्ता पत्नी ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय के निर्णय की पुष्टि करते हुए न्यायमूर्ति गवई द्वारा लिखित निर्णय में कहा गया कि कथित उत्पीड़न के 39 दिन बाद आत्महत्या हुई, जो कि उकसावे के लिए निकटता की आवश्यकता को तोड़ता है। प्रकाश बनाम महाराष्ट्र राज्य 2024 SCC ऑनलाइन SC 3835 पर भरोसा किया गया, जहां कथित उकसावे और आत्महत्या के बीच 1 महीने का अंतराल उकसावे के लिए अपर्याप्त माना गया था। इसलिए हमारा विचार है कि आरोपों को उसके अंकित मूल्य पर लेने पर भी यह नहीं कहा जा सकता है कि आरोप मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाने के बराबर होंगे। किसी भी मामले में जिस अवधि से आरोप संबंधित हैं और मृत्यु की तारीख के बीच कोई उचित संबंध नहीं है। मामले के उस दृष्टिकोण से हमें नहीं लगता कि उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने IPC की धारा 306 के तहत कार्यवाही को रद्द करने में गलती की है, अदालत ने कहा। अदालत ने कहा कि FIR दर्ज करने का निर्णय केवल एक विचार था, क्योंकि यह सुसाइड नोट मिलने के बाद ही दर्ज किया गया था। हालांकि न्यायालय ने धारा 420 IPC के तहत FIR को रद्द करने के उच्च न्यायालय के फैसले से असहमति जताते हुए कहा कि मृतक की अपने जीवनकाल में शिकायत करने में असमर्थता धोखाधड़ी साबित होने पर मरणोपरांत मामले को रोक नहीं सकती है। हमारे विचार में उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने धारा 420 IPC के तहत कार्यवाही को रद्द करते हुए लापरवाही और सरसरी तरीके से काम किया है। यदि उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश का मानना था कि जांच एजेंसी द्वारा एकत्र किए गए जांच दस्तावेज भी धारा 420 IPC के तहत दंडनीय अपराध नहीं बनाते हैं, तो उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश से कम यह अपेक्षा की जानी चाहिए थी कि वे कारण बताएं कि जांच एजेंसी द्वारा एकत्र की गई सामग्री, जिसे उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष रखा गया है, IPC की धारा 420 के तहत दंडनीय अपराध बनाने के लिए पर्याप्त क्यों नहीं है, न्यायालय ने टिप्पणी की। अदालत ने कहा, किसी भी कारण के अभाव में हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने IPC की धारा 420 के तहत कार्यवाही को रद्द करने में गलती की है। तदनुसार अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया। केस का शीर्षक आर शशिरेखा बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य 2025 SC 363। शहर के पॉजिटिव पर्सनस ग्रुप ने शुक्रवार को शहर के निजी रिसोर्ट में अपने साथी चंदर खानचंदानी, संस्थापन अधिकारी IG स्टाम्प ऑफिस व भाजपा जिला कार्यकारिणी सदस्य व उद्योगपति गुमान सिंह राठौड़ का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस उप अधीक्षक रामचंद्र चौधरी तथा विशेष आमंत्रित अतिथि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के वरिष्ठ मंडलीय प्रबंधक महेश रूपचंदानी रहे। आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पॉजिटिव पर्सनस ग्रुप के संरक्षक संदीप माथुर ने बताया कि पॉजिटिव पर्सनस ग्रुप का मुख्य उद्देश्य शहर के सर्वांगीण विकास में सकारात्मक सहयोग देना होता है तथा इस ग्रुप में सभी क्षेत्र के योग्य अधिकारी, न्यायिक अधिकारी, डॉक्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स, एडवोकेट्स, पत्रकार, समाजसेवी, व्यापारी आदि शामिल हैं, जो समय समय पर अपने साथियों के अलावा शहर के योग्य व्यक्तियों का भी अभिनंदन कर उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को ग्रुप के साथियों का जन्मदिन सेवा कार्यों व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाकर उनका अभिनंदन कर एक अच्छा संदेश देने का प्रयास किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए न्यायिक कर्मचारी मनोज मिश्रा ने बर्थडे बॉय चंदर खानचंदानी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि खानचंदानी उनके बचपन के मित्र हैं, जो वर्तमान में संस्थापन अधिकारी के रूप में पंजीयन विभाग के IG ऑफिस में पदस्थापित हैं। उन्होंने बताया कि खानचंदानी हर दिल अजीज हैं तथा वो अपना कार्य पूर्ण ईमानदारी व निष्ठा के साथ करते हैं, इसलिए उनसे जुड़े लोग सभी उनको दिल से स्नेह करते हैं।
वहीं ग्रुप के साथी एडवोकेट मनोज आहूजा ने बर्थडे बॉय गुमान सिंह राठौड़ के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि वो भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यकारिणी सदस्य हैं और ईंट भट्टे व कॉम्प्लेक्स के मालिक होकर जाने माने उद्योगपति हैं तथा युवाओं के आदर्श होकर अमरगढ़ ठिकाने के युवराज हैं। पॉजिटिव पर्सनस ग्रुप के वो संस्थापक सदस्य हैं। समारोह के विशेष आकर्षण रहे खानचंदानी व राठौड़ के जीवन परिचय के बाद शुरू हुआ अभिनंदन समारोह, जिसमें मुख्य अतिथि डिप्टी रामचंद्र चौधरी, विशेष आमंत्रित अतिथि महेश रूपचंदानी, कार्यक्रम के संयोजक मनोज आहूजा सहित मनोज मिश्रा, संदीप माथुर, अनिल भाटी, बालकिशन शर्मा, सत्यनारायण हावा, मुकेश मौजूद रहे, जिनकी मौजूदगी में चंदर खानचंदानी व गुमान सिंह राठौड़ का माला व साफा पहनाकर अभिनंदन करते हुए केक काटकर बधाई व शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही गीत और संगीत की महफिल को सजाते हुए एक रॉयल समारोह के रूप में मनाया। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डिप्टी रामचंद्र चौधरी व विशेष आमंत्रित अतिथि सिविल लाइंस थाना प्रभारी शंभू सिंह शेखावत ने आयोजित कार्यक्रम की तारीफ करते हुए कहा कि जन्मदिन का इतना भव्य आयोजन ये साबित करता है कि दोनों साथियों का व्यक्तित्व न केवल बेहतरीन इंसान के रूप में है बल्कि अपने कार्यक्षेत्र में भी उनकी पहचान एक अच्छे इंसान की है। समारोह के आयोजन से पूर्व ग्रुप के साथियों ने अपने दोनों मित्रों के सुखद जीवन की कामना व प्रार्थना हेतु इष्ट देवता को प्रार्थना की व गायों को गुड़ व चारा खिलाकर भी दोनों साथियों के सुखद जीवन के लिए मंगल कामना की। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों व बुजुर्गों से प्राप्त किया आशीर्वाद। तारांकन, ईमानदारी, निष्पक्षता व व्यवहार कुशलता की बल पर अपनी विशेष इमेज बनाने वाले खानचंदानी व राठौड़ ने समाज सेवा के क्षेत्र में जो इज्जत व शोहरत कमाई है उसी का परिणाम आज देखने को मिला है। दोनों मित्रों का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया। वहीं खानचंदानी तथा राठौड़ ने प्रातः अपने परिवार के बुजुर्गों से आशीर्वाद प्राप्त कर गौशाला में गायों को गुड़ खिलाते हुए सेवा कार्य करते हुए अपने दिन की शुरुआत की। रक्षाबंधन का पावन पर्व क्षेत्रवासियों द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बहनों ने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी दीर्घायु की कामना की। वहीं भाइयों ने अपनी बहनों की रक्षा का संकल्प लिया। इस मौके पर क्षेत्र के समाजसेवी एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने परिवार के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाते हुए सभी देशवासियों को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए बताया कि क्या रक्षाबंधन केवल भाई बहन व कुछ धागों के टुकड़ों का त्योहार है। आइए जानते हैं। पौराणिक महत्व के अनुसार श्रावणी नक्षत्र में भगवान विष्णु का हयग्रीवा नामक अवतार श्रावण पूर्णिमा को भगवान द्वारा सामवेद की अभिवृद्धि देवासुर संग्राम में विजय हेतु देवराज इंद्र की पत्नी इंद्राणी शची ने देवगुरु बृहस्पति द्वारा अभिमंत्रित आग के रेशों से बनी राखी पति के बांधी। वामन अवतार ने भिक्षा मांगने से पूर्व राजा बलि को संकल्पबद्ध करने के लिए राखी बांधी। वामन ने 3 पग दान में पृथ्वी, आकाश, पाताल नापकर बलि को रसातल में भेज दिया। उसने विष्णु जी से सदैव दर्शन का वर मांग लिया। इससे चिंतित लक्ष्मी जी ने बलि को भाई बनाकर रक्षा सूत्र बांध बदले में विष्णु जी को मुक्त कराकर ले गई। महाभारत काल में शिशुपाल वध के समय कृष्ण जी की अंगुली में चोट लगने पर द्रौपदी ने साड़ी फाड़कर चीर बांधी। उसका बदला कृष्ण ने चीर हरण के समय चुकाया। ऐतिहासिक महत्व के अनुसार सिकंदर की पत्नी सेलिनी ने पुरुराज को राखी बांधकर पति की रक्षा का वचन मांग लिया। पुरु ने कहा, युद्ध में जीत किसकी होगी ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरी जीत हुई तो तुम्हारे पति की सुरक्षा निश्चित है। युद्ध में पुरु के हाथी ने सिकंदर के रथ को ऐसी टक्कर मारी कि रथ टूट गया और सिकंदर नीचे गिर पड़ा। पुरु नीचे उतरा, तलवार खींची, एक झटका ही तो मारना था, लेकिन भारत की महान संस्कृति पुरु की नज़र अपनी कलाई पर गई। पुरु की तलवार रुक गई। इतने में सिकंदर के सैनिकों ने पुरु को बंदी बना लिया। पुरु को बंदी के रूप में सिकंदर के समक्ष पेश किया गया। झूठी महानता का स्वांग भरने वाले सिकंदर ने पूछा, आपके साथ क्या सलूक किया जाए? पुरु ने गर्व से कहा, जो एक सम्राट को दूसरे सम्राट के साथ करना चाहिए। पुरु को सिकंदर के बगल में आसन दिया गया। सिकंदर युद्ध के क्षणों को स्मरण कर शरीर में आई सिहरन को महसूस करते हुए धीरे से बोला, युद्ध में अनेक अवसर आए जब आप मुझे मारकर विजेता बन सकते थे। पुरु ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर आपकी पत्नी बेहतर दे सकती है। अब विजेता पक्ष के चेहरों पर गाढ़ी शर्मिंदगी थी और महाराज पोरस कहीं अधिक महान व प्रदीप लग रहे थे। चित्तौड़ की महारानी कर्णावती द्वारा हुमायूं को, रानी बेलुनविया द्वारा टीपू सुल्तान को, चांद बीवी द्वारा महाराणा प्रताप को, रमजानी द्वारा शाह आलम सनी को राखी बांधने के प्रसंग भी उल्लेखनीय है। स्वातंत्र्य युग के लॉर्ड कर्जन काल में राखी का सफल भावनात्मक प्रयोग विश्वकवि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तो अस्तित्व में ही पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा काशी नरेश को राखी बांधकर दक्षिणा में भूमि प्राप्त करने से आया। कवयित्री महादेवी वर्मा की राखी हिंदी साहित्य संसार में प्रसिद्ध थी। उन्होंने नैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, इलाचंद जोशी, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद तथा महाप्राण निराला की भावनाओं को राखी के धागे से बांधा था। सामाजिक महत्व के अनुसार धर्म के प्रतीक पुरोहित शक्तिसंपन्न क्षत्रियों तथा सामर्थ्यशाली वैश्यों को शेष वंचित समाज के प्रति दायित्व के लिए संकल्पबद्ध करने हेतु रक्षासूत्र बांधते हैं। विष्णुई बंधुओं का पर्यावरण संरक्षण हेतु वृक्षों के आलिंगनबद्ध बलिदान भी अनुकरणीय है। नए भवन के सबसे कमजोर अंग चौखट सिलधर को भी पूरी छत का वजन सहने योग्य बनाने के लिए राखी बांधने का विधान व परंपरा है।
आज करोड़ों बहनों ने अपने भाइयों के हाथों में राखी बांधी है, पर क्या वे हाथ मां बहनों की, धर्म की, इस राष्ट्र की दरिंदों से, षड्यंत्रकारी व विघटनकारी ताकतों से रक्षा करने समर्थ व उद्यत हैं? यह आज के अवसर पर विचार कर संकल्प करने योग्य है। रक्षा सूत्र मात्र एक धागा नहीं, इसमें आत्मरक्षा, धर्मरक्षा और राष्ट्ररक्षा तीनों संकल्प होते हैं। समृद्ध, सुरक्षित व समरस भारत का निर्माण, यही है रक्षाबंधन का संदेश। केकड़ी शहर थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोरी करने वाले एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की गई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। थानाधिकारी कुसुमलता मीना ने बताया कि जगदीशपुरा निवासी गोपाल जाट पुत्र बलराम जाट ने गत 4 अगस्त 2025 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 2 अगस्त को उनकी बाइक शाम 5:25 बजे घर के पास खड़ी थी, जो 6:40 बजे गायब हो गई। आसपास सहित हर संभव स्थानों पर तलाश के बाद भी बाइक का कहीं पता नहीं चला। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर 150 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले तथा तकनीकी साक्ष्य जुटाए। जांच के दौरान मुखबिर तंत्र से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस टीम ने शाहपुरा निवासी ताराचंद रेगर 28 पुत्र रोडू रेगर एवं भवानी शंकर उर्फ भोलू कोली 19 पुत्र भैरोलाल कोली को धर दबोचा। पूछताछ में दोनों ने चोरी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार कर लिया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। मास्टरमाइंड का पुराना रिकॉर्ड पुलिस के अनुसार ताराचंद इस गिरोह का मास्टरमाइंड है और नशे का आदी है। वह अपनी लत पूरी करने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर मोटरसाइकिलें चुराता है। ताराचंद के खिलाफ पहले भी शाहपुरा, देवली, सरवार सहित कई अन्य थानों में चोरी व नकबजनी के लगभग 15 मामले दर्ज है। पुलिस इन दोनों आरोपियों से अन्य वारदातों के बारे में भी पूछताछ कर रही है, जिससे और भी कई चोरियों का खुलासा होने की उम्मीद है।